Hello and welcome to KIS Academy. So recently our Prime Minister attended the G7 meeting और इस दौरान इनकी भेंट हुई मिस्टर ट्रम्प साहब से भी काफ़ी दिनों बाद मिले ये। लेकिन जब ये मिले तो इस बीच कई सारे क्वेश्चंस भी उठाए गए प्रेस के द्वारा। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारे 3 सेलर हैं जिनकी जान चली गई, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए मिस्टर ट्रम्प से। एंड एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ USA मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया उनसे कहा गया कि क्या आप कॉन्डोलेंस करते हैं, क्या कहीं ना कहीं आप जो लोग मारे गए हैं वहाँ पर आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो आंसर क्लियर नहीं था, ओके उनका रिस्पांस क्लियर नहीं था। एट द सेम टाइम जब इवन वो फर्दर आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर यू स्टैंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया US ट्रेड डील। एंड जो आंसर था इट वाज अगेन समथिंग जो हम बार बार सुनते आए हैं। द आंसर वाज दैट सी आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट विथ मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है नेगोशिएशन में, ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें मिस्टर ट्रम्प से दिखे और ये पिछले बार भी देखा था हमने, राइट। एंड एट द सेम टाइम हालांकि पहली बार जब ट्रम्प अभी इस टेन्योर में आए थे तो दैट टाइम अवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड USA एंड देयर वर सम स्लोगन्स लाइक लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एट द सेम टाइम लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन ऑल्सो। सो मागा एंड मीगा का नारा लगाया गया था और हमारी जो US ट्रेड है इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉस्परस करने की बात की गई थी, राइट। तो लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि टैरिफ लगाया गया। टैरिफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कई सारी चीज़ों को देखा कि इसका इम्पैक्ट इंडियन गुड्स पर पड़ा। डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर बढ़ता चला गया। एंड एट द सेम टाइम ये भी हम कहेंगे कि ओवरऑल इंडिया और US का जो ट्रेड पॉलिसी रहा है एंड रिलेशन रहा है उस पर इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ा और साथ साथ डिप्लोमेसी एंड फॉरेन अफेयर्स पर भी पड़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस दैट हैपेंड, जिसने कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकसाइड किया, US की पॉलिसी ने बैकसाइड किया इंडिया को। एंड वी हैव सीन रिसेंटली इवन दे हैव प्रेफर्ड पाकिस्तान टू बी क्लियर, राइट। एंड व्हाई दे आर डूइंग सो, I'm asking you, right? And iska part 2 mein I'll tell you that why specifically USA is preferring more Pakistan and specifically with respect to West Asia crisis. आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।